एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का अपने राज्य में मंदिर बनवाया और इसमें एक पुजारी जी को नियुक्त कर दिया। राजा की भी उम्र हो चली थी और पुजारी जी की उम्र हो चली थी और एक परंपरा बन गई थी कि राजा अपने पास से एक बहुत ही शानदार फूलों की, ताज़े फूलों की माला रोज़ मंदिर भेजते थे और वो माला पुजारी जी भगवान को चढ़ा देते थे। और उसके बाद जब राजा मंदिर में दर्शन करने जाते थे तो वो माला भगवान जी के उतार के राजा के डाल दी जाती थी। बरसों से परंपरा चल रही थी। एक दिन की बात है कि राजा का स्वास्थ्य सही नहीं था और उसने अपने सेवक को माला दी और ये कहलवा दिया कि आज राजा जी मंदिर नहीं आएंगे, ये माला लो, भगवान जी के चढ़ा देना। पुजारी जी ने माला भगवान जी के चढ़ा दी और ये सोचा मन में कि इतने सालों में आज तक ये परंपरा बनी नहीं हुई है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि माला भगवान जी के उतार के राजा के ना चढ़ी हो। लेकिन आज भगवान ने मुझे मौका दिया है, आज राजा जी तो आ नहीं रहे, तो क्यों ना भगवान जी की जो माला है वो मैं चढ़ाने के बाद उतार लूँ और उसके बाद अपने गले में डाल लूँ। और उसने ऐसे ही करा, माला अपने गले में डाल ली। तभी थोड़ी देर बाद सूचना आई कि अरे राजा का स्वास्थ्य सही नहीं लग रहा है, तो राजा ये सोच रहे हैं कि और स्वास्थ्य खराब ना हो जाए, इसलिए वो आप मंदिर में दर्शन करने आएंगे। पुजारी एकदम से घबरा गए, उसने कहा आप क्या करें, उसको कुछ समझ नहीं आया, तो उसने क्या करा, अपनी माला उतरी हुई भगवान जी के फिर से चढ़ा दी। राजा मंदिर में आए और भगवान जी की माला उतार के उसने राजा के माला डाल दी। और राजा को जब माला राजा ने देखी तो उसमें उसको एक सफ़ेद बाल लगा। राजा समझ गए बाल तो पुजारी जी का है, पुजारी जी के सारे बाल सफ़ेद है, श्री कृष्ण जी के तो काले बाल है। तो उन्होंने पुजारी जी से पूछा क्यों भाई, आपने क्या माला पहनी थी? तो पुजारी जी ने नहीं हमने नहीं पहनी थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर नहीं पहनी थी अच्छी बात है, अगर पहनी होगी और आपने झूठ बोला होगा तो कल आपको मृत्युदंड देंगे और कल मैं सुबह खुद चेक करने आऊँगा श्रृंगार के समय। अगले दिन राजा श्रृंगार के समय आया और राजा ने बाल देखे भगवान जी के। राजा को शक हो सकता है पुजारी जी ने बाल कलर कर दिए हो। तो राजा ने बाल को जरा ऐसे ऐसे हिला के खींचने की कोशिश की। जैसे ही राजा ने बाल खींचने की कोशिश करी उसमें से खून बहने लगा मूर्ति में से। राजा भगवान के चरणों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। तभी मूर्ति में से आवाज़ आई कि तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति माना और पंडित जी ने, पुजारी जी ने मुझ में साक्षात भगवान देखे, तो इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए मूर्ति ही हूँ। और तुम्हें समझाने के लिए मुझे अपने बालों को सफ़ेद करना पड़ा, अपने शरीर से खून की धारा बहानी पड़े ताकि पुजारी जी की प्राणों की रक्षा हो जाए। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं। अगर मानना चाहेंगे तो पत्थर में भी भगवान है, बस भाव सही होना चाहिए, तभी आपको भगवान के दर्शन होंगे। और याद रखिए, बिना उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा के कुछ भी संभव नहीं है।